एक बहुत बड़े गांव में बहुत बड़ा धन्नू सेठ रहता था और उस धन्नू सेठ के 4 बीवियाँ थी और बच्चे 0। तो उसने संयोगवश एक बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम रखा मोहनदास। मोहनदास। और मोहनदास को विदेश में इतना पढ़ा बढ़ा के यूँ इतना बहुत होशियार बना दिया कि बात माँ पूछो। और एक दिन भैया के पास लेटर आया मोहनदास के पास कि बेटा तुम फटाक से घर पे आ जाओ, छोटे भैया हुए हैं तुम्हारे। और भैया का मुंह लटखड़ा गया, भैया छोटे भैया हुए तो अब तो हमारा कुछ ना होएगा। पहले तो मान था नहीं, सोतेला था तो कुछ प्यार व्यार तो मिलने वाला था नहीं मम्मी पापा से। तो भैया ने सोचा कि चलो टाटा बाय बाय ही सही, कर दिया टाटा बाय बाय। कुछ बोला शोला कुछ नहीं, ऐसे ही निकल गए। गांव गए लेकिन घर नहीं गए, लौट गए दिल्ली। लेकिन भैया का बिहार हो चुका था बचपन में पहले की जैसे। तो भैया ने सोचा कि क्यों ना उससे परखा जाए, अगर वो अभी भी मेरे साथ रहना पसंद करती है। वो है तो बड़े घराने की, बहुत बड़े सेठ की लड़की है। अगर वो अभी भी मेरे साथ रहना चाहती है इसी पोजीशन में, तो मैं उसे रखूँगा, अपनी रोटी आधी भी उसके खिलाऊँगा लेकिन रखूँगा अपने साथ ही। तो वो उसके गांव गया, लेकिन एक बुढ़िया जो उसकी नौकरानी थी उस लड़की की नौकरानी, उससे बात हुई। तो उसकी बात से उससे अनुमान लगा कि उसमें ईगो, उसमें वो पैसा खर्च करने वाला वो बहुत बड़ा इशू था। मतलब पैसा उसको पानी की जैसा चाहिए, पानी भैया पानी। तो भैया ने मोहनदास ने अम्मा को किए प्रणाम और निकल गए। अम्मा जय जिनेंद्र। भैया निकल गए वहाँ से, फिर कोसों दूर जाके एक गांव में बस गए और वहाँ पे जाके उसने बसाया अपना घर। काम करते थे, शाम को आके खाना पका के खाते थे। एक दिन वही बुढ़िया भीख मांगने आई। तो भैया ने पूछा कि अम्मा क्या हो गया, बड़े ही पहले तो बड़े अच्छे कपड़े वपड़े सब बढ़िया, मतलब कमाल था आपका, तो अब क्या हुआ। अम्मा ने पहले तो बड़ी बड़ी बातें ठोक दी कि तुम्हारी वजह से मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। मैंने तुम्हें वहाँ पे रानी के बारे में बताया, मतलब इसकी पत्नी के बारे में बताया, तो वो रानी को ये बात पता चल चुकी और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तो अब मुझे भीख मांग कर दिन निकालने पड़ते हैं। तो दादी ने कहा कि बेटा अब तुम कुछ करो, मेरी मदद करो यार। क्या यार, हाँ अब तो करो कुछ। तो भैया बोले ठीक है अम्मा, आप, मैं भी अकेला हूँ तो आप मेरे परिवार के जैसे यहाँ पे रहेंगे हम दोनों। तो अम्मा ने 2 1 पे तीसरा एका डाल दिया कि बेटा ऐसा है कि मेरी भतीजी भी है ना, उसको भी निकाल दिया गया है अब तो भैया बोले ठीक है लेकर आओ, रहेंगे परिवार के जैसे। आ गई अम्मा दूसरे दिन। अरे भैया के देखो, अरे वाह कमाल है। लड़की पे देखते ही पहले तो पसंद आ गई, लेकिन ठीक है वो बात अलग है, पसंद आ गई। तो भैया को उसका काम, उसका तरीका, उसका स्वभाव, उसके संस्कार देख के उसके ऊपर प्रेम मोहित हो गया। मोहनदास मोहित हो गया। और मोहनदास ने एक दिन बात कर ही ली भैया। जैसे उसको मुस्कुराहट मिली, सामने से ग्रीन सिग्नल मिला, भैया ने प्रणाम करके बोला देवी जी हमें आपसे आई लव यू है, लव यू जी। तो सामने से भी 2 आ गया। भैया को थोड़े ही दिन बीते कि विवाह करेंगे ऐसी बात कर ही ली थी फिक्स। तभी आके एक मोहनदास के दोस्त ने बताया कि आपके पिताजी नहीं रहे हैं भैया जी, मोहनदास जी, और आपके छोटे बच्चे, मतलब छोटे भैया वो भी नहीं रहे। उसे भी बहुत बड़ी बीमारी हुई और वो स्वधाम चल बसे। तो अब घर को चलाने वाला आदमी आपके सिवाय कोई नहीं बचा है। तो भैया के मन में लड्डू तो नहीं फूटा, लेकिन और 2 लड्डू मन में थे वो भी टूट गए कि भैया अब क्या करूँ।
अब तो उसकी पत्नी को उसको रखना ही पड़ेगा, तो इसके साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ, उसका क्या होगा। तो उसने बात की गौरी से, उस लड़की का नाम था गौरी। गौरी में उसकी जीवन की सारी बात कर दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ प्रेम सच्चा है, तो तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन गौरी भी संस्कारी थी, उसने कह दिया कि भैया नहीं, आपकी पत्नी है और आप बड़े घराने के हैं, तो प्रेम तो रहेगा लेकिन हम नहीं आएंगे। तो देवी जी शाम को ही चली गई जब भैया जी सो रहे थे, मोहनदास। हाँ, तो भैया जी को लेटर मिला, बहुत ही रोए लेकिन चले अपने घर को, क्योंकि उसको अब संभालना था पूरा धंधा, सब परिवार को। गए घर और घर जाकर सब संभाल रहे थे, लेकिन एक दिन आ गया कि उसकी पत्नी को लेने के लिए उसके घर वाले सब गए उसके ससुराल। और जैसे ही आए वापस, उसके मन में बहुत से विचार तो चल रहे थे, लेकिन उसने मतलब दिमाग में फिक्स कर लिया था, अपने दिमाग को मना लिया था, दिल को भी मना लिया था कि नहीं, अब अपनी पत्नी से वो प्रेम करेगा। तो फिर वो अपनी पत्नी को मिलने के लिए कमरे में गया, और जैसे ही उस पत्नी को मतलब घूंघट उठा के देखा तो वही गौरी थी। तो भैया जी मन में लड्डू तो दो नहीं, 15-20 लड्डू फूटने लगे, लड्डू पे लड्डू, लड्डू पे लड्डू फूटे। फिर पूछा भैया ने, गौरी जी आप क्या कर रही थी हमारे साथ, एक मतलब हमारी परीक्षा ले रही थी कि क्या थी। लेकिन गौरी ने बताया कि मैं आपकी पत्नी थी, लेकिन आपने जैसे ही मुझे मतलब आपने मेरी भी परीक्षा की, तो मैंने आपकी भी परीक्षा की ही थी। लेकिन अगर आप अमीर नहीं भी होते तो मैं आपके साथ ही रहती थी, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हो चुकी थी और मैं आपसे, आपके विचारों से भी आपकी पत्नी और आपकी प्रेमिका बन चुकी थी। तो यही थी हमारी कहानी। लेकिन एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, जो मैंने आपको अलग तरीके से बताया है, थोड़ा घुमा फिरा के।